अपने हक हुकूक के लिए स्वर्ण समाज हुआ गोलबंद। चंद्राहा में सैकड़ों स्वर्णों ने यूजीसी कानून के खिलाफ भरी हुंकार। हाँ, जब से ये नियम लगा है तब से हम लोग उसके विरोध में स्वर्ण समाज की बैठक कर रहे हैं लगातार। अपने क्षेत्र के लगभग हर जगह हर स्वर्ण के यहाँ हम लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं और बृहत रूप से आंदोलन होगा अगर ये नहीं हटेगा। भाजपा नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और स्वर्ण समाज का हरास। ये कौन सा नियम आप लगा रहे हैं? ये हम लोग को कबूल नहीं है। हम लोग भाजपाई हैं, भाजपा का साथ देते थे, बनाने में भी दिए हैं और उखाड़ने में भी देंगे, दोनों काम करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी, आप होश में आइए और इस कानून को वापस लीजिए। आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। अब खबर विस्तार से। दरअसल जब से यूजीसी कानून चर्चा में आया है, स्वर्ण समाज को अपने भविष्य का चिराग बुझते नजर आया, जिसको लेकर स्वर्ण समाज उसे काला कानून बताते हुए चहुओर विरोध करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि स्वर्णों के लिए अच्छी बात है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी सामाजिक समरसता का घातक करार दिया है, किंतु स्वर्ण समाज को लग रहा है कि वर्तमान सरकार जो स्वर्णों के बदौलत सत्ता में आई, वह यूजीसी अर्थात इस काला कानून में मौन समर्थन कर स्वर्णों के साथ विश्वासघात कर रही है। इसी कानून का विरोध करते हुए शनिवार को बगां एक प्रखंड के चंद्राहा रुपोलिया पंचायत स्थित संजीव मिश्रा के दरवाजे पर स्वर्ण समाज की चौथी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दर्जनों वक्ताओं ने बारी बारी से इस कानून का विरोध किया और कहा कि यह यूजीसी कानून समाज की एकता और अखंडता को खंडित करने वाला कानून है। यह कानून एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष फैलाने का काम करेगा। इसके लिए सभी वक्ताओं ने स्वर्ण एकता मंच की विस्तार करने की बात कही। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में स्वर्ण एकता मंच का गठन करने पर सहमति बनी। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि जिस किसी राजनीतिक पार्टियां इस यूजीसी कानून की समर्थन करेगी, स्वर्ण समाज उसका तन मन धन से विरोध करेगा। आखिर ऐसा क्या है यूजीसी कानून जिसका स्वर्ण समाज विरोध करता है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। यूजीसी का जो गाइडलाइन यूजीसी 2026 का जो गाइडलाइन है, उसमें 2 क्लॉज ऐसा है कि केवल समान वर्ग के बच्चों को छांट कर यूँ कहिए कि 85% जो ओबीसी और एससी एसटी के लोग हैं उनको अलग व्यवस्था बनाया गया है, और 15% के जो हमारे समान वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए अलग कानून बनाया गया, भेदभाव, यानी कि शुरू से कहिए कि भेदभाव उसमें किया गया है स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए। जैसे कि अगर कोई भेदभाव होता है उन ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों के खिलाफ में, वो गलत है या सही है, इसके लिए एक कमेटी गठित होगी उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। उसको 60 दिन के अंदर उसको जांच पूरा कर देना है, और जांच पूरा करने के बाद अगर आरोप सिद्ध होता है तो उस जनरल क्लास के बच्चों को पनिशमेंट दिया जाएगा, यहाँ तक उसको निष्कासित करने का प्रावधान है। अगर वो जांच में वो निर्दोष पाया गया तो जो शिकायतकर्ता के लिए कोई सजा की व्यवस्था नहीं है। ये शुद्ध रूप से काला कानून है। जैसे एससी एसटी में व्यवस्था बनाया गया है कि एससी एसटी कानून एससी एसटी के तहत शिकायतकर्ता का अगर शिकायत झूठा होता है तो शिकायतकर्ता के लिए कोई पनिशमेंट का व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसके चलते देश में मनमानी तरह से और व्यापक पैमाने पर मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है एससी एसटी का। सेम उसी तरह ये यूजीसी का नया कानून है। आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि हम भी भारत के निवासी हैं, हमारे भी पूर्वजों ने इस भारत देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, और हमारे साथ अन्याय ना हो। जो संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में समानता का जो व्यवस्था बनाया गया है, उसके तहत हमारे भी बच्चों के लिए समानता हो और संशोधन हो, और हमारे लिए भी न्याय की इसमें व्यवस्था किया जाए, यही हमारी मांग है। आज स्वर्ण समाज की आपके दरवाजे पर बैठक की गई है, क्या कहें? तो यही कहेंगे कि यूजीसी जिसके विरोध में यह चल रहा है बैठक और धरना प्रदर्शन, इसको हम लोग काफी क्रांतिकारी रूप भी देंगे। हम लोग तब तक चुप बैठे हैं, शांतिपूर्ण अपना मीटिंग कर रहे हैं, जब तक कि हमारे न्यायालय का आदेश नहीं आता है। और उसके बाद हम लोग जगह जगह जनप्रतिनिधि जो हमारे समाज के हैं, हम उनका भी इस पर मंतव्य चाहेंगे, उनसे भी हम लोग मिलेंगे और मिल करके और एक हम लोग बड़ा क्रांतिकारी अपना कदम उठाएंगे। कहेंगे इस यूजीसी कानून पर?
क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? हम लोग का मांग ये है कि इसमें संशोधन किया जाए और कमेटी में एक स्वयं को बैठाया जाए और जो इस पे कानून लगा है उसमें संशोधन करके उसको चेंज किया जाए, चाहे कि स्वर्ण समाज के बच्चों को आगे चल के भविष्य में दिक्कत ना हो।